नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की बात करेंगे। ये मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट डिलीवर किया गया है। ये लेटेस्ट जजमेंट है। 23 सितंबर 2024 को ये ऑर्डर डिलीवर किया गया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। इस जजमेंट का बदला हुआ नाम है ABC वर्सेस XYZ। चूँकि इसमें मामला इस कदर था कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर झूठा दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया था। साथ ही पत्नी के द्वारा बार बार आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही थी पति को कि मैं आत्महत्या कर लेंगे, मैं आत्महत्या कर लेंगे और वो आपको झूठा फंसा देंगे। ऐसी स्थिति में पति के द्वारा डाइवोर्स का मुकदमा फाइल किया गया। उधर पत्नी के द्वारा भी पति और पति के परिवार के ऊपर झूठा दहेज उत्पीड़न डावरी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। ये मामले चलते रहे लंबे समय, 17 साल का दौर रहा बीता। उसके बाद पति का जो डाइवोर्स का जो मुकदमा था उसको खारिज कर दिया गया और वो असहाय हो गया। उसके बाद पति हाई कोर्ट पहुंचता है, मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में वो सिविल अपील एक बार फाइल करता, फिर वो नहीं उसमें डिजोल्व मामला सोल्व हो पाता, फिर वो सिविल मिसलेनियस सेकंड अपील फाइल करता है, जिसमें सिविल मिसलेनियस सेकंड अपील नंबर 27 एंड 28 बोथ ऑफ 2015 में ये रजिस्टर्ड होती है। ये केस नंबर भी है सिविल मिसलेनियस सेकंड अपील 27 एंड 28, यानी दो अपीलों को टाइड अप इसमें किया गया था 2015। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में निर्णय देते हुए टिप्पणी की कि यदि पत्नी के द्वारा पति पर झूठा दहेज मुकदमा दर्ज कराया जाता है या आत्महत्या की धमकी दी जाती है तो ये मानसिक क्रूरता माना जाएगा। ये मद्रास हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि मामले में मानसिक क्रूरता का तत्व मौजूद है, यानी पत्नी द्वारा बार बार आत्महत्या की धमकी दी जा रही है पति को, और पति को झूठा दहेज केस में फंसाने के लिए झूठा दहेज केस दर्ज कराया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसमें ये झूठा दहेज केस दर्ज कराना या मानसिक उत्पीड़न उसका करना आत्महत्या की धमकी देकर, ये क्रूरता के समान है। न्यायालय ने कहा कि पत्नी के द्वारा पति व उसके परिवार के खिलाफ झूठा दहेज केस उत्पीड़न दर्ज कराना जिससे परिवार की छवि खराब हुई। पत्नी ने झूठे दहेज उत्पीड़न केस का मामले का इस्तेमाल पति को धमकाने के लिए एक उपकरण के रूप में किया है, जो क्रूरता के बराबर है। कोर्ट ने कहा कि अदालतों ने बार बार यह माना है कि दहेज उत्पीड़न के मामले का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है और झूठे मामले दहेज के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वर्तमान मामला भी झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला है, जिसमें पत्नी ने पति को धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जो एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, जो क्रूरता के बराबर है। इस प्रकार इस केस में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को मेंटली टार्चर करती है, चाहे आत्महत्या की धमकी देकर या झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला उसके ऊपर दर्ज कराकर या झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर या अन्य किसी तरह से उसे अगर मेंटली टार्चर कर रही है तो वो क्रूएल्टी माना जाएगा, वो क्रूरता माना जाएगा। इस चीज़ को इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। साथ ही इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने यह देखते हुए कि पति को पत्नी और पत्नी के परिवार के लोगों से पीड़ित पाया और पिछले 17 वर्षों से पति तलाक के लिए लड़ रहा था अपनी पत्नी से, जबकि इसमें
पति ही पीड़ित था, क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर हो रहा था, उसके साथ क्रूरल्टी हो रही थी। अदालत ने उसकी अपील को स्वीकार किया और पति को पत्नी से तलाक की मंजूरी दे दी, जो पति चाहता था, जो पति की प्रेयर थी अदालत से। और इस प्रकार ऑनेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में एक लीड कमेंट्री पास की जजमेंट में कि यदि कोई भी पत्नी अगर अपने पति को धमकी देती है या आत्महत्या करने की धमकी दे रही या झूठा दहेज केस रजिस्टर्ड करवा रही है, झूठा दहेज केस का दर्ज कराने की धमकी दे रही, तो वो क्रूरल्टी मानी जाएगी। अगर इस तरह का कोई मामला अगर आता है, रियल में अगर पत्नी के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया पति के ऊपर, या उसको क्रूरल्टी की जा रही है, पति को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आत्महत्या की धमकी दी जा रही है, तो उसके लिए मुझे लगता है ये जजमेंट सुटेबल है, ये रूलिंग का काम करेगा। इस केस का फिर नाम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बदला हुआ नाम है ABC वर्सेस XYZ, केस नंबर सिविल मिसलेनियस सेकंड अपील नंबर 27 एंड 28 ऑफ 2015, ऑर्डर डेटेड 23 सितंबर 2024। ऑर्डर ये सिंगल बेंच का है। ऑर्डर जिस बेंच के द्वारा किया गया है वो ऑनरेबल जस्टिस S श्रीमती के द्वारा ये ऑर्डर डिलीवर किया गया है। ओके, थैंक यू। आपको मेरी लीगल जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।